ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 7वां पॉइंट है, राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन यह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। पुरुषार्थी तो सभी है, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। बाबा कहते हैं, राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन यह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। बच्चे अपने पुरुषार्थ को चेक करें। बाबा ने जैसे कहा है कि इस ज्ञान का एक अक्षर भी सुन लिया तो आप राज्य में आ जाएंगे। तो बच्चों को लगता है कि राज्य अधिकारी तो बन गए। बाबा चाहता है कि बस राज्य अधिकारी नहीं बनो, ऊंच पद पाओ। पद पाने से भी बड़ी बात है समझ की कि बच्चे समझे कि कौन कह रहा है कि पुरुषार्थ तेज करो। भल पद मिले ना मिले, पद ऊपर नीचे हो जाए, बड़ा छोटा मिले, लेकिन कौन कह रहा है कि पुरुषार्थ तेज करो। यह समझ बहुत आवश्यक है। राज्य अधिकारी बनने के लिए पुरुषार्थ करना, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना, और कौन कह रहा है उसके कहने से पुरुषार्थ करना, इसमें अंतर है। अगर हमारा स्नेह है, प्रेम है बाप से, तो हम हर श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत नहीं बदलेगी, हम बदल जाएंगे, पर श्रीमत को श्रीमत अनुसार ही चलाएंगे। समझ है बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए। तो बच्चे चेक करें कि राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन यह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। बच्चे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में आने के कारण पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। बच्चों को लग रहा है कि बाबा बैठा है, बाबा करवा लेगा, कर लेगा, पर बाबा कहता है एक कदम तुम्हारा है, तब 1000 कदम मेरे होंगे। ढीला और मीठा पुरुषार्थ मत करो। मीठा माना आराम से करेंगे, और उसमें भी ढीला माना पुरुषार्थ जो आराम से करने बैठे हैं उसमें भी और ज्यादा आराम कर रहे हैं। इसे कहेंगे ढीला पुरुषार्थ। बच्चे चेक करें कौन मिला है, कौन हमें ज्ञान दे रहा है, किसके कहने से जीवन को शुद्ध पवित्र बना रहे हैं। अपनी अवस्था को चेक करें, अपनी स्थिति को चेक करें। कुछ मिलेगा इसलिए पुरुषार्थ करना, यह स्वार्थ हुआ। पर बाबा कह रहा है यह समझकर पुरुषार्थ करना, यह समझ हुई। बाबा कह रहा है बच्चों को कि तुम तेज पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ को बढ़ाओ।
बाबा के लिए तो करो, बाबा के कहने के लिए तो करो, उसके रिस्पेक्ट और रिगार्ड के लिए तो करो, सम्मान के लिए तो करो कि कौन कह रहा है। तो बाबा कहते अभी ढीला और मीठा पुरुषार्थ नहीं चल सकेगा। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी शक्ति रूप में स्थित हो जाओ। नॉर्मल अवस्था बहुत हुई, नॉर्मल चलना, पुरुषार्थ करना, सेवा करना, बाबा कहते बहुत हुई। अभी शक्ति रूप में आ जाओ। शक्ति रूप में एक जिद होती है, एक हट होता है कि करके दिखाना है। परिवर्तन के लिए शक्ति चाहिए। संसार जीने के लिए प्रेम काफी है, स्नेह काफी है, पर परिवर्तन करने के लिए शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। बिना शक्ति के परिवर्तन नहीं होता। शक्ति माना शक्ति रूप बनना। बिना शक्ति रूप में आए परिवर्तन नहीं होगा, बाबा कहते हैं। तो जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अगर शक्ति रूप में स्थित हो गए तो पुरुषार्थ भी ऐसा होगा, शक्तिशाली होगा। तुम्हारा पुरुषार्थ कमजोर क्यों है? क्योंकि तुम खुद ही कमजोर अवस्था में बैठे हो। अवस्था माना क्या है? समझ। तुमने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अभी भी तुम्हें अपने मन को समझाना पड़ता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तुमने यह स्वीकार न करने के कारण तुम शक्तिशाली, शक्ति रूप नहीं बन पा रहे हो। समझ है बच्चों के लिए। हर सेकंड अपनी अवस्था को चेक करें, कितना शक्ति रूप है, कितना शक्तिशाली है, चेक करें। चेक करेंगे तो पता पड़ेगा, चेक नहीं करेंगे तो पता नहीं पड़ेगा। चेकिंग से ही पता पड़ता है कि हर सेकंड कौन सी अवस्था में रहते हैं। भोजन बनाते, खाते पीते, पुरुषार्थ करते, कौन सी अवस्था में रहते हैं, चेक करें। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वह हुई कमजोर अवस्था। सोल कॉन्शियसनेस में रहिए, आत्मिक स्थिति में रहिए। आत्मिक स्थिति में रहने के बाद पुरुषार्थ अपने आप होगा। समझ है, तुम्हारी समझ, तुम्हारी स्थिति ही सब कुछ है। घड़ी घड़ी अपने को समझाते चलो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं। एक दिन मन बुद्धि संस्कार इसे स्वीकार कर लेंगे। जब मन बुद्धि संस्कार इसे स्वीकार कर लेंगे, तुम्हें अपने आप को याद दिलाने की भी जरूरत नहीं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम्हारी सारी शक्तियां सदा जागृत रहेंगी। एक बार स्वीकार कर लिया तो। जब तक स्वीकार नहीं होता तब तक तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी स्वीकार कराने की। जैसे बाबा इतने वर्षों से मेहनत कर रहा है तुम बच्चों को स्वीकार कराने की कि तुम आत्मा हो। बच्चे समझ नहीं पा रहे, बच्चे जिद नहीं करते ना, हठ नहीं करते, वरना आत्मिक स्थिति में आने के लिए समय नहीं लगेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन निकालो और हठ करो, जिद करो कि मुझे मेरे स्वरूप में आना है। आप आ ही जाओगे। आपका जो अपना स्वरूप है वो आपने खुद ने रोका है, माया ने नहीं रोका। उस स्वरूप में जाने से आपने खुद ने अपने आप को रोका है उस स्वरूप में जाने से।
जब आप खुद ही उसे खोल दोगे कि उस अवस्था में मुझे पहुंचना है, वो जिद और वो हट होता है जिसे तड़प कहा जाता है पुरुषार्थ में, वो जब होगा अपने आप अपने स्वरूप में आ जाएंगे। आपको अपने अलावा माना खुद के अलावा कोई भी स्वरूप में नहीं ला सकता। इस बात को ध्यान में रखना। बाबा भी सिर्फ ज्ञान देगा आपको स्वरूप में आने का। बाबा स्वरूप में नहीं ला सकता आपको। बाबा कहते हैं मुझे वह अथॉरिटी नहीं है ड्रामा में, और ड्रामा में मेरा वह पार्ट भी नहीं है। तुम्हें ही अपने आप को स्वरूप में लाना है। गायन है ना पार्वती का, पार्वती को भी कहा ना कि तुम्हें ही तुम्हारी इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा, मुक्ति देनी पड़ेगी। हम तो केवल ज्ञान देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। हर आत्मा पार्वती है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अभी जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली पुरुषार्थ करने के लिए शक्ति रूप में स्थित हो जाइए। कमजोर अवस्था से शक्तिशाली पुरुषार्थ नहीं हो सकता। समझ है बच्चों के लिए। बच्चे समझ कर चले। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। बाबा कहते अभी आपका पुरुषार्थ इतना शक्तिशाली नहीं है जितना समय शक्तिशाली है, जितनी परिस्थितियां शक्तिशाली है। समझ है आप सभी के लिए। समय अनुसार चलते रहिए। जैसे समय शक्तिशाली है, परिस्थितियां शक्तिशाली है, वैसे आपका पुरुषार्थ भी हो। बच्चे हमेशा समय से आगे रहे, यही बाप को लगता है, बाप की उम्मीद है। समय से आगे रहेंगे तो दूसरों को भी आगे ले पाएंगे, वरना आप भी पीछे रहेंगे तो उसी भीड़ में आप चलते रहेंगे, तो दूसरों को मुक्ति, जीवन मुक्ति कौन देगा? समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। अभी ढीला पुरुषार्थ बस हुआ। अभी जिद से करो, हट से करो, जोर लगाओ। बच्चों के ऊपर है पुरुषार्थ। बच्चों ने जोर लगाया तो सहज साध्य हो जाएगा, सहज प्राप्त हो जाएगा। बच्चे सोचते हैं कि स्थिति हो जाएगी। ऐसे कहने से स्थिति नहीं होगी, स्थिति बनानी पड़ेगी। स्थिति अपने आप नहीं होती। एक कदम तो बढ़ाओ। समझ है बच्चों के लिए। तो अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं करो। खाते पीते सोते, आराम करते, एंटरटेनमेंट करते तुम कैसे शक्तिशाली होते हो? तुम तुम्हारी पूरी शक्ति लगाते हो लौकिक कार्यों में। उसी प्रकार पुरुषार्थ में लगाओ। पुरुषार्थ में पूरी शक्ति लगे। बाबा कहते हैं 20 नाखूनों की ताकत, 20 नाखूनों की ताकत। तुम करो। तुम करने के लिए तैयार हो तो बाबा कराने के लिए तैयार है। पर तुम करने के लिए तैयार होने चाहिए। तुम पहले ही सोचकर थक जाते हो, इतना पुरुषार्थ कब होगा, कैसे होगा। ये कब होगा, कैसे होगा, बाप पर छोड़ दो। तुम तैयार तो हो जाओ। तुम अगर खाने के लिए तैयार हो तो तुम्हें भोजन बना सकते हैं, तुम्हें जो चाहिए। पर तुम खाने के लिए तैयार नहीं हो तो हम क्या भोजन बनाएं? समझ की बात है, हर रूप से समझ की बात है बच्चों के लिए। पहली तैयारी बच्चों की होती है, फिर मदद आती है। वो कहाँ से मदद आएगी, कैसे आएगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं।
कैसे स्थिति बनेगी, कितने समय में बनेगी, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, बस बनती जाएगी। तो ढीला पुरुषार्थ नहीं करो। पुरुषार्थी तो सभी है, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। देखिए, बाबा कहते हैं पुरुषार्थी तो सभी है, लेकिन जो पुरुषार्थ शक्तिशाली होना चाहिए वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। कमजोरी से चल रहे, बस चलना है इसलिए चल रहे बच्चे। बाबा कहते ऐसे मत करो, समय चला जाएगा, सब कुछ गवा दोगे तुम। समझ कर चलो, ऐसे ही नासमझी से मत चलो। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। पुरुषार्थ में शक्ति भरो। अभी पुरुषार्थ में शक्ति भरना मना क्या है? अपने आप में शक्ति भरना। पुरुषार्थ कौन करेगा? आपका मन। तो मन में शक्ति भरना, बुद्धि में शक्ति भरना, संस्कारों में शक्ति भरना। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों में शक्ति भरना मना पुरुषार्थ में शक्ति भरना। क्योंकि पुरुषार्थ कौन करेगा? मन, बुद्धि, संस्कार। तो तीनों में शक्ति भरो। शक्ति की ऊर्जा तीनों में भरो, तीनों को शक्तिशाली बनाओ, फिर देखो पुरुषार्थ कैसे होगा। ताकत होनी चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए। इस ज्ञान को सभी धारण नहीं कर सकते। इस ज्ञान को समझने के लिए, धारण करने के लिए आत्मा बहुत शक्तिशाली चाहिए। सुनने के लिए भी आत्मा के अंदर ताकत चाहिए। अगर ताकत है तो ही आत्मा सुनेगी, वरना नहीं सुन सकती। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। बाबा कहते हैं सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो कि किस प्रकार से आज पुरुषार्थ में शक्ति भरेंगे, किस प्रकार से आज पुरुषार्थ बढ़ाएंगे। सुबह उठते ही अपने सारे गुण शक्तियों को, मन, बुद्धि, संस्कार को चार्ज करना चाहिए, उसका सकाश देना चाहिए। एक का सकाश एक दूसरे को देना चाहिए। एक एक सेकंड भल दो, लेकिन अनुभव तो करो ताकत क्या है। क्योंकि सब तुम्हारे पास है, तुम्हें कुछ भी बाहर से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो, कोई ना कोई पॉइंट रखो। ये भी कब आ पाएगी? जब तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे संस्कार शक्तिशाली होंगे, बड़े शुद्ध पवित्र होंगे। मन की पवित्रता के बिना तुम्हारे पास शक्ति नहीं आएगी। बुद्धि की शुद्धता के बिना तुम्हारे पास शक्ति नहीं आएगी। और संस्कार पवित्र चाहिए। समझ है? तो पुरुषार्थ में शक्ति भरो। अभी ढीला पुरुषार्थ काफी हुआ। अभी कब क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तुम आराम से चल रहे हो, तो बाबा कहते ऐसे नहीं चलना है, समझ कर चलना है। समझ कर चलेंगे तो प्राप्तियां तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगी। तुम जो चाहते हो वो सिर्फ पुरुषार्थ से होगा, और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे प्राप्तियों के लिए। तुम जो चाहते हो वो सभी, हर एक बात पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाती है।
बस तुम्हारा संकल्प होना चाहिए। संकल्प है तो सब ठीक है। बच्चे संकल्प नहीं करते और चाहते हैं कि बाबा 8 घंटा योग कराए। कहाँ से होगा? तुम ही तैयार नहीं हो 8 घंटा योग के लिए, मैं कहाँ से योग कराऊं? मैं क्यों जबरदस्ती कराऊं तुमसे? तुम तो तैयार होने चाहिए 8 घंटा योग के लिए। समझ है बच्चों के लिए। तो बच्चे कोशिश करें पुरुषार्थ में शक्ति भरें। असल में आत्मा के अंदर जितनी गुण शक्तियां हैं उन सभी को एक दूसरे में रोज भरना चाहिए, सभी को, और अनुभव करना चाहिए कि कैसे लगता है। अनुभव करना चाहिए। मन के अंदर सभी को भरो, बुद्धि के अंदर सभी को भरो, संस्कार में सभी भरो। देखो कैसे लगता है। यही ज्ञान है, यही समझ है और यही शक्ति है। मन को सारी शक्तियां प्राप्त हो जाए, बुद्धि को सारे गुण सारी शक्तियां प्राप्त हो जाए, संस्कार में सब भरा हुआ हो, तब आप अनुभव करेंगे कि मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। समझ है बच्चों के लिए। तो बच्चे कोशिश करें सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। सवेरे उठते ही अपने को चार्ज करो, भरपूर करो। चार्ज करेंगे दिन बहुत सुंदर जाएगा। दिन भर बाबा की याद रहेगी, दिन भर पुरुषार्थ की याद रहेगी। बस भरपूर करो, कोशिश करो। बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं, मैं सब कर दूंगा, तुम्हारा एक कदम, बाकी मेरी सारी शक्ति और प्राप्तियां तुम्हारी। बस तुम्हें एक कदम उठाना है, तुम्हारे एक कदम पर मैं रुका हूं। कोशिश करो एक कदम उठाने की। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। याद कम ना हो, समझ लेते चलना। बाप जो ज्ञान दे रहा है, समय प्रति समय जो श्रीमत दे रहा है, उस श्रीमत को नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए श्रीमत पूरी हो, श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना है। श्रीमत में ही जीवन है तुम्हारी, क्योंकि अभी तुमने बाप का रास्ता चुना है। तो श्रीमत को पकड़े रखना, उसी के साथ चलना। श्रीमत ही नैया पार लगा देगी। अच्छा, ओम शांति।